ओम शांति। आज की प्रातः मुरली 16 सितंबर 2024। बाबा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, यह वंडरफुल सत्संग है जहाँ तुम्हें जीते जी मरना सिखाया जाता है। जीते जी मरने वाले ही हंस बनते हैं। तुम बच्चों को अभी कौन सी एक फिक्रात है? उत्तर है, हम विनाश के पहले संपन्न बनना है। जो बच्चे ज्ञान और योग में मजबूत होते जाते हैं, उन्हें मनुष्य को देवता बनाने की अर्थात आदत होती जाती है। वह सर्विस के बिना रह नहीं सकते, जिनकी तरह भागते रहेंगे। सर्विस के साथ साथ स्वयं को भी संपन्न बनाने की चिंता होगी। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। रूह है अब साकार में है और फिर प्रजापति ब्रह्मा की संतान है, क्योंकि एडेप्ट किए हुए हो। तुम्हारे लिए सब कहते हैं, यह भाई बहन बनाती है। बच्चों को बाप ने समझाया है, असल में तो तुम आत्माएं भाई भाई ही हो। अब नई सृष्टि होती है तो पहले पहले ब्राह्मण चोटी चाहिए। तुम शूद्र थे, अब ये ट्रांसफ़र हुए हो। ब्राह्मण भी तो चाहिए ज़रूर। प्रजापिता ब्रह्मा का नाम तो बोला है। इस हिसाब से तुम समझते हो हम सब बच्चे भाई बहन ठहरे। जो भी अपने को ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियाँ कहलाते हैं, वह ज़रूर भाई बहन ठहरे। सभी प्रजापिता ब्रह्मा की संतान हैं, तो भाई बहन ज़रूर होना चाहिए। यह समझना है बेसमझों को। बेसमझ भी हैं और फिर ब्लाइंड पैथ भी हैं। जिनकी पूजा करते हैं, पेथ रखते हैं, यह फलाना है, परंतु उसे जानते कुछ भी नहीं। लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं, परंतु वह कब आए, कैसे बने, फिर कहाँ गए, कोई भी नहीं जानते। कोई भी मनुष्य नेहरू आदि को जानते हैं तो उन्हों को हिस्ट्री ज्योग्राफी का भी सब पता है। अगर बायोग्राफी को नहीं जानते तो वह क्या काम है। पूजा करते हैं, परंतु उनकी जीवन कहानी को नहीं जानते। मनुष्य की जीवन कहानी को तो जानते हैं, परंतु जो बड़े पास्ट हो गए हैं, उनकी एक की भी जीवन कहानी को नहीं जानते। शिव का कितने ढेर पुजारी हैं। पूजा करते हैं, फिर मुख से कह देते हैं, वह तो पत्थर भीतर में है, कण कण में है। क्या यह जीवन कहानी ठहरी? यह तो अकल की बात नहीं हुई। अपने को भी पतित कहते हैं। पतित अक्सर कितना फिट है। पतित माना विकारी। तुम समझा सकते हो कि हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियाँ क्यों कहलाते हैं, क्योंकि ब्रह्मा की औलाद हैं और एडेप्ट है। हम कुश वंशावली नहीं, मुख वंशावली हैं। ब्राह्मण और ब्राह्मणियाँ तो भाई बहन ठहरे ना, तो उनकी आपस में क्रिमिनल आई हो न सके। खराब ख्यालात मुख्य है ही काम के। तुम कहते हो हम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान भाई बहन बनते हैं। तुम समझते हो हम सब हैं शिव बाबा की संतान भाई भाई। यह भी पक्का है, दुनिया को कुछ भी पता नहीं है, ऐसे ही सिर्फ कह देते हैं। तुम समझा सकते हो सभी आत्माओं का बाप वह एक है, जिनको सब पुकारते हैं।
तुमने चित्र भी दिखाया है। बड़े बड़े धर्म वाले भी इस निराकार बाप को मानते हैं। वह है निराकार आत्माओं का बाप। और फिर साकार में सभी का बाप प्रजापिता ब्रह्मा है, जिनसे फिर वृद्धि को पाते रहते हैं। झाड़ बढ़ता जाता है, भिन्न भिन्न धर्मों में आते जाते हैं। आत्मा तो इस शरीर से न्यारी है। शरीर को देखकर कहते हैं यह अमेरिकन है, यह फलाना है। आत्मा को तो नहीं कहते। आत्माएं सब शांति धाम में रहती हैं। वहाँ से आते हैं पार्ट बजाने। तुम कोई भी धर्म वाले को सुनाओ, पुनर्जन्म तो सब लेते हैं और ऊपर से भी नई आत्माएं आती रहती हैं। तो बाप समझाते हैं तुम भी मनुष्य हो। मनुष्य को ही तो सृष्टि के आदि मध्य अंत का मालूम होना चाहिए कि यह सृष्टि चक्र कैसे घूमता है, इनका रचयिता कौन है, कितना समय इनके फिरने में लगता है। यह तुम जानते हो, देवताएं तो नहीं जानते हैं। मनुष्य ही जानकर फिर देवता बनते हैं। मनुष्य को देवता बनाने वाला है बाप। बाप अपना और रचना का भी परिचय देते हैं। तुम जानते हो हम बीज रूप बाप के बीज रूप बच्चे हैं। जैसे बाप इस उल्टे वृक्ष को जानते हैं, वैसे हम भी जान गए हैं। मनुष्य को कभी यह समझा नहीं सके, परंतु तुमको बाप ने समझाया है। जब तक तुम ब्रह्मा के बच्चे नहीं बने हो, तब तक यहाँ आ नहीं सकते। तब तक पूरा कोर्स लेकर समझते नहीं हैं, तब तक तुम ब्राह्मणों की सभा में बैठा कैसे सकते हैं। इसको इंद्र सभा भी कहते हैं। इंद्र कोई वह पानी की बरसात नहीं बरसाते हैं। इंद्र सभा कहा जाता है। परियां भी तुमको बनाना है। अनेक प्रकार की परियां गाई हुई हैं। कोई बच्चे अच्छे स्वभावान होते हैं तो कहते हैं ना, यह तो जैसे परी है। पाउडर आदि लगाकर सुंदर बन जाते हैं। सतयुग में तुम बनते हो परिजादे। अभी तुम ज्ञान सागर में ज्ञान स्नान करने से परियां अर्थात देवी देवताएं बन जाते हो। तुम जानते हो हम क्या से क्या बन रहे हैं। जो सदा प्योर बाप है, सदा खूबसूरत है, वह मुसाफिर तुमको ऐसा बनाने के लिए सावरे तन में प्रवेश करते हैं। अब गोरा कौन बनवावे, बाबा को बनाना पड़े ना। सृष्टि का चक्कर तो फिरना है। अब तुमको गोरा बनाना है। पढ़ाने वाला ज्ञान का सागर एक ही बाप है। ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर। उस बाप की जो महिमा गाई जाती है, वह लौकिक बाप की थोड़े ही होती है। बेहद के बाप की महिमा है, उनको ही सब पुकारते हैं कि तुमको ऐसी महिमा वाला आकर बनाओ। अभी तुम बन रहे हो ना। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। पढ़ाई में सब एक रस नहीं होते हैं। रात दिन का फर्क रहता है ना। तुम्हारे पास भी बहुत आएंगे। ब्राह्मण जरूर बनना है। फिर कोई अच्छी रीति पढ़ते हैं, कोई कम। जो पढ़ाई में सबसे अच्छा होगा तो दूसरों को भी पढ़ा सकेंगे। तुम समझ सकते हो, इतने कॉलेज निकलते रहते हैं। बाबा भी कहते हैं कॉलेज ऐसा बनाओ जो कोई समझ ना सके कि इस कॉलेज में
रचता और रचना के मध्य आदि मध्य अंत का नॉलेज मिलता है। बाप भारत में ही आते हैं तो भारत में ही कॉलेज खुलते रहते हैं, आगे चल विदेश में भी खुलते जाएंगे। बहुत कॉलेज यूनिवर्सिटीज चाहिए ना।